हेलो बच्चों, आज जीके के हम 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, टीवी गोपाल कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन, शहनाई, रुद्रवीणा या मृदंग? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर मालूम हो तो कमेंट्स करिए। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि मृदंग। डी को आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे, श्री एन बीरेन्द्र सिंह, श्री कोनराड संगमा, श्री पीयू जोरामथांगा। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि सी एन बीरेन जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। तो 20 आंसर का लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं ए श्री आरिफ मोहम्मद खान, बी श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, सी श्री रमेश बैस, डी श्री अनुसुईया उड़के। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? ए गोवा, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो किस राज्य का है ये? तो ये ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी गोवा का लोक नृत्य है मांडी। तो ए को आप लॉक कर लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर नृत्य, सुइसनी और कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? ए गोवा, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो बिल्कुल तुरंत घूमर से और कठपुतली से तुरंत समझ में आ जाता है कौन सा राज्य होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी बी राजस्थान को लॉक कर लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है, उसे किस राज्य के त्योहारों अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी बिहार। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी बंगाल। तो सी को इसको आंसर कर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? ए तीस्ता, बी रायडिक, सी सुरमा और डी आयत्री। तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सुरमा। तो सी को लॉक कर लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? ए दीर्घवृत्त इलिप्स, बी हार्मोनिज, सी गति मोशन, डी समान क्षेत्र यानी इक्वल एरियाज। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? अगर किसी को आइडिया हो तो को आपको कमेंट्स कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए दीर्घवृत्त। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में आरण्य किसकी देवी है? ए उषा, बी वन, सी पवन और डी पृथ्वी। तो कौन सा आंसर होगा इसका?
बी 1, बी इसका करेक्ट आंसर है, तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया। ए 74वें संशोधन से, बी 86वें संशोधन से, डी 91वें संशोधन से और डी 61वें संशोधन से। तो क्या राइट आंसर है इसका? यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी 91वें संविधान जो कि संशोधन से। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया? ए गोंगाला, बी नमुनकुला, सी हसन सिंगरंगा और बी बथा लेंगला। तो क्या आंसर अगर राइट आंसर इसका? डी इसका राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यार बथा लेंगला। तो डी को लॉक कर लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ब्लैक क्रॉस, रेड क्रॉस, ब्लू क्रॉस और वाइट क्रॉस। तो राइट आंसर इसका होगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ब्लू क्रॉस। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितने बच्चों को तो इसको मालूम होगा, रटा रटा क्वेश्चन है। ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी वल्लभ भाई पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या आंसर है इसका? सी वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष इनको माना जाता है। तो सी का आंसर इसको लॉक कर लीजिए। मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? ये पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई, जिन्होंने कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और ये इन्होंने इंग्लैंड में बहुत शरण ली थी, जो कि इनके खिलाफ बहुत विद्रोह हो गया था। तो ए विलियम लॉरेंस ब्रैग, बी फ्रेडरिक पासी, सी मैरी क्यूरी, डी जीन हेनरी ड्यूनेंट। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि विलियम लॉरेंस ब्रैग, जो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले, जो कि सबसे कम उम्र के हैं, विलियम लॉरेंस ब्रैग। ए से आंसर लॉक कर लीजिए। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, यानी विश्व का ये सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार ही होता है। ये विज्ञान के तीनों क्षेत्र में, शांति के लिए और अर्थशास्त्र के लिए और साहित्य के लिए, और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मेडिकल क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो इस आंसर ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? ए फाल्गुन, बी भाद्र, सी चैत्र और डी बैसाख। तो राइट आंसर इसका सी चैत्र में। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? मट्टनचेरी महल, बी हवा महल, सी मैसूर महल और डी लेह महल। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि मट्टनचेरी महल। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में
बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी औरंगजेब और डी अकबर। तो क्या राइट आंसर है इसका? यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि औरंगजेब। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को करें, लाइक करें। और हम आपको बता रहे हैं, हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्वेश्चन को हम इसमें आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। सभी जो परीक्षा आने वाली परीक्षाएं उसके सब क्वेश्चन इसमें जीके के रहेंगे। और हम जीके के अलावा इस चैनल पर आपको जनरल मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश यानी कि सभी तैयारी इस चैनल पर आपकी जीके से जो भी उस परीक्षा जो बच्चा दे रहा है उसकी इस पर की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चीड़ का उदाहरण है? ए टेरिडोफाइटा, बी एक बीजपत्री, सी अनावृत बीजी और डी आवृत बीजी। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि अनावृत बीजी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? ए 11वीं, बी 10वीं और सी 9वीं और डी 12वीं। कौन सी अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित? आप जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए। तो इसका डी इज द राइट आंसर, यानी कि 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा का निर्माता कौन है? ए डाबर इंडिया, बी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सी नेस्ले इंडिया, डी हमदर्द लेबोरेटरीज भारत। कौन सी है जो रूह अफ़ज़ा का निर्माण करती है? तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी हमदर्द लेबोरेटरीज भारत। इसको डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब हमेशा होता है? ए आभासी तथा सीधा, बी वास्तविक तथा सीधा, सी वास्तविक तथा परिवर्तित, डी आभासी तथा परिवर्तित। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि आभासी तथा सीधा। ये इसका लॉक कर लीजिए आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? ए बॉक्सिंग, बी जिम्नास्टिक, सी एथलेटिक्स और डी फुटबॉलर। किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध है हुसैन बोल्ट, जो अमेरिका के रहने वाले जो क्या है ये। तो राइट आंसर सी एथलेटिक्स में। और किस चीज़ में? ये दौड़ में 100 मीटर की, 200 मीटर के ये कई बार चैंपियन रह चुके हैं, ओलंपिक चैंपियन हुसैन बोल्ट। तो सी एथलेटिक्स हुसैन बोल्ट के लिए याद रख लीजिए। और बहुत ही ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं हुसैन बोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बास्केटबॉल को प्रसारित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? FIBA, NBA, IBA या RBA। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, FIBA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी विपक्ष का नेता, सी मंत्रिपरिषद और डी राष्ट्रपति। जिसको भी थोड़ा सा जनरल नॉलेज हो तो उसको मालूम पड़ जाए कि प्रधानमंत्री सहित
और जो कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो सी, इसका सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी को लॉक कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ए 89.22, बी 91.22, सी 88.22 और डी 90.22। तो राइट आंसर इसका बी 91.22, बी को लॉक कर लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया? ए जेम्स प्रिसेप, बी विलियम जोन्स, सी चार्ल्स विल्किंस, डी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्या है राइट आंसर इसका? राइट आंसर बताइए। चार्ल्स विल्किंस, सी इज द करेक्ट आंसर। सी को इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? ए स्टीव वेंजियक, बी स्टेफन लुइस क्लोवेक, सी मैरी एंडरसन और डी जॉर्ज ईस्टमैन। तो राइट आंसर इसका बी, बी इज द राइट आंसर, यानी स्टेफनी लुइस क्लोवेक, बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए NH 5, बी NH 17, सी NH 12 और डी NH 18। तो राइट आंसर इसका बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि NH 17 के नाम से पहले जो राजमार्ग NH 66 था उसको NH 17 पहले बोलते थे। तो बी इस आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी गोवा। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इसका वीडियो का, ड्रीम्स फॉर माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी प्रसिद्ध कितने बच्चों को मालूम होगा? ए ओलिविया लैंग, बी बराक ओबामा, सी नवीन चावला और डी चार्ल्स डार्विन। कौन है इसके? राइट आंसर है बी बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। हम बता रहे हम पूरे इस तरीके से आपको, अभी हमने इसमें मिक्सचर थे सभी, जिस तरीके से पेपर आता है, और हम फिर पॉलिटी पर, हिस्ट्री पर, और हिस्ट्री में भी सब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हम स्वतंत्रता संग्राम पर, हम जो कि इकोनॉमिक्स पर, खेलकूद पर, सब जितने भी हम इन्वेंशन और डिस्कवरी हैं, वो जो भी डे हैं, वो सभी स्टेट के लोक नृत्य वगैरह, हम सभी तरह के क्वेश्चन, यानी कि जीके का क्वेश्चन, जो बच्चे हमारे इस चैनल को देखेंगे उन पर कोई भी क्वेश्चन जीके का नहीं रहेगा। और जीके के अलावा जो बच्चे जनरल मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी करते, वो इस चैनल पर हमारे मौजूद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।